तो महाभारत के योद्धा के इस वीडियोस के सीरीज में आज ही हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं युधिष्ठिर के बारे में। महाराज युधिष्ठिर या धर्मराज युधिष्ठिर जिन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड चेक आप लोगों को दे देता हूँ कि पांडवों का जन्म आखिर कैसे हुआ था। तो उनके पिता का नाम था महाराज पांडु और पांडु को ये श्राप मिला था कि वो किसी भी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक बार एक ऋषि और उनकी पत्नी अपने प्राइवेट मोमेंट में थे और अनजाने में उन्होंने एक बाण से उन दोनों को मतलब मार दिया था, जिसके कारण वो आखिरी क्षण में उस ऋषि ने इनको श्राप दिया था कि आप कभी भी किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। ये बात जब उन्हें पता चली, ये श्राप मिलने के बाद वो बहुत आहत हुए थे और वो जंगल चले गए थे। अपने राजपाट को अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को दे दिया था और उसके बाद वो जंगल चले गए थे। अब वहाँ पे जब ये बात कुंती को पता चली तो कुंती ने उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया कि महाराज महर्षि दुर्वासा एक ऋषि थे, उन्होंने कुंती के आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया था। इस मंत्र के तहत कुंती उस मंत्र के जरिए किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उनके मानस पुत्र को प्राप्त कर सकती है। ये बात सुनकर के पांडु बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती थी बिना शारीरिक संबंध बनाए। तो सबसे पहला बड़ा पुत्र जो होता है वो ऑब्वियसली आपको ही पता है राजा होता है। तो राजा को एकदम धर्मराज होना चाहिए, किसी भी प्रकार से अधर्म उनके अंदर ना होना चाहिए। तो देवताओं में जो सबसे धार्मिक, जो सबसे धर्म को मानने वाले राजा देवता हैं वो कौन से हैं? धर्मराज, यानी कि यमराज जी से कहा जाता है। तो कुंती ने सबसे पहला आवाहन किसका किया? यमराज का किया और यमराज के मानस पुत्र के रूप में युधिष्ठिर का जन्म हुआ, जो कि पांडवों में सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर अपने पूरे जीवन में कभी झूठ, किसी प्रकार का अधर्म नहीं किया। उन्होंने जीवन में सिर्फ एक बार ही एक अल्प झूठ बोला था, जो कि था अश्वत्थामा की मृत्यु, जिसके फलस्वरूप धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि धृष्टद्युम्न ने जब द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग करके ध्यान में बैठ गए तो उनका गला धड़ से अलग कर दिया था। ये चीज़ क्यों हुआ था? क्योंकि युधिष्ठिर ने उन्हें झूठा ऐसा बोल दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा एक्चुअली में हाथी था जो मारा गया था। अश्वत्थामा उनका पुत्र भी मारा नहीं गया था। महाभारत के युद्ध का अगर हम बात करें तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने मुख्यतः महाराज शल्य का वध किया था, जो नकुल सहदेव के मामा थे। युद्ध के आखिरी दिन में जब दुर्योधन ने उन्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया था कर्ण की मृत्यु के बाद, तो उसका वध महाराज युधिष्ठिर ने ही किया था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठे, उन्होंने राजसूय यज्ञ किया और वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्थापित हो गए थे और लगभग 40 साल 50 साल वहाँ पे शासन करके वो फिर अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए थे। ये थी महाराज युधिष्ठिर की कथा।